हेलो हमारे दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। ये वीडियो कमर चीमा साहब का है जो डॉक्टर एस जयशंकर सर के बयान पे मातम मना रहे हैं। तो देखते हैं भाई इस वीडियो के अंदर डॉक्टर एस जयशंकर ने क्या बोला और चीमा साहब क्या मातम मना रहे हैं। खोलते हैं इनकी पोल, क्योंकि झूठ इनके रगों में बसा पड़ा है पाकिस्तानियों के, जो निकलने का नाम नहीं लेता। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के, चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ऐसी और मजेदार रिएक्शन वीडियो देखने के लिए। साथ के साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, ट्विटर पे फॉलो कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो यूपीआई लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के, देखते हैं इनकी वीडियो और क्या कहते हैं चीमा साहब। सीमा उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर अक्सर पाकिस्तान को टारगेट करते रहते हैं कि जी पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है। पाकिस्तान की जो कैंसर है वो पाकिस्तान की बॉडी को खा रहा है। कोई एक रिस्पांस भी पाकिस्तान से नहीं जाता। पता नहीं हमें अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, हमारे उर्दू बोलनी नहीं आती, हमें पंजाबी बोलनी नहीं आती, हमें किसी जुबान में तो जवाब देना आता है ना। उस जुबान में जवाब देने की कोशिश करनी चाहिए। पता नहीं कब हम जवाब देंगे। वैसे हम कहते रहते हैं जी कि वो अफगानिस्तान के अंदर जी वो इंडियन बैठे हुए हैं, वो हमें ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। मैंने कभी फॉरेन ऑफिस या जो हमारे रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनके मुंह से तो नहीं सुना। पता नहीं कहीं करते होंगे, कहीं बंद कमरे में अंदर बैठ के। मेरी मेरी मेरे नॉलेज में नहीं है, ना वो पब्लिक डिस्कोर्स में। ठीक है जी। मीडिया तो सारी बात है मसरूफ है, वो अडयाला जेल और इमरान खान से बाहर ही नहीं निकलता। उसको ये समझ है कि दुनिया का जो फोकल पॉइंट है ना वो अडयाला जेल है। शायद पाकिस्तान के 240 मिलियन लोग ये समझते हैं दुनिया का फोकल पॉइंट अडयाला जेल है और उसके अंदर ही सारी की सारी दुनिया की सियासत बन रही है। लेकिन भाई साहब, दुनिया की सियासत वहां नहीं बन रही। इंडिया जो है वो कह रहा है जी हम सिविलाइजेशनल स्टेट हैं। वो कहते हैं हमारी जो हिस्टोरिक टेरिटरी है, एथनो लिंग्विस्टिक हम जो ग्रुप हैं, हमारी जो बॉडी ऑफ गवर्नेंस है, हम एक यूनिक सिविलाइजेशन है। वी आर अ कंट्री ऑफ 1.4 बिलियन पीपल। ठीक है जी। अब ये देखें, वो कहते हैं जब आप सिविलाइजेशनल स्टेट किसी को कहते हैं, बेसिकली आपका जो एम्फेसिस होता है, आपका जो फोकस होता है, दैट इज ऑन हिस्टोरिकल कॉन्टिन्यूटी। वो जो कल्चरल यूनिटी की बात करते हैं, वो ज्योग्राफिक रीजन की बात करते हैं। ठीक है ना जी। तो ये चीज समझने की जरूरत है कि वो आपको ये कह रहे हैं कि भाई साहब हम सिविलाइजेशनल स्टेट हैं, आप दहशतगर्द स्टेट हैं। हम मतलब हाउ कैन वी प्रोजेक्ट एंड प्रेजेंट आवर मास्टर नैरेटिव। हमारा मास्टर नैरेटिव ये है कि हम पिछले 18 साल से धक्के खा रहे हैं, इस सेंस में कि दहशतगर्दी हमें हमें जो अब लपेट में ले गई है। चीमा साहब, आप सिविलाइजेशन स्टेट कैसे हैं बता दो आप मुझे। आप किस मुंह से जवाब देंगे? 152 यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट आपके देश में पलते हैं। हाफिज सईद आपके देश में है, अजमल कसाब आपके देश से आया, मसूद अजहर आपके यहाँ पे, मक्की आपके यहाँ पे, टीटीपी आपने बनाया। तो कैसे हम सिविलाइजेशन स्टेट हैं? कैसे दिखाता हूं मैं आपको। आपके कितने पाकिस्तानी सीईओ हैं बताना जरा मुझे आप। मैं दिखाता हूँ मेरे कितने इंडियन सीईओ हैं, देखो जरा। दिखाई दे रहा है? देखो, ये हमारे इंडियन सीईओ हैं जितनी कंपनीज में हैं। देखो, देखा? आपके कितने बताएंगे जरा साहब? आपके टेररिस्ट है जो यहाँ वहाँ फटते फिरते हैं, कभी यहाँ फटे कभी वहां फटे। ये मेरे सीईओ की लिस्ट है इंडियंस की। और इंडियंस जाते जहां पे है ना, वहां पे उनके खिलाफ केसेस कितने होते हैं? यूके के अंदर 2% पाकिस्तानी हैं, मुस्लिम्स हैं। क्राइम में कितने? 85%। हिस्ट्री दिखाऊं कि आपके पाकिस्तानी करते क्या हैं। आपके पास पाकिस्तानी वहां जाके पाकिस्तानी हो गए, बांग्लादेशीज हो गए, छोटी छोटी बच्चियों के साथ गंदे गंदे काम करते हैं। शर्म नहीं आती तुम लोगों को करते हुए काम चीजें?
देखो जरा, देखो देखो इसे, ये पाकिस्तानी है। 12 साल की लड़की 13 साल की लड़की के साथ क्या करता करता है, सुनो। I don't remember. How wouldn't you remember that? Can I grab my jacket? Where is your jacket? Just in You there. can come with me. Do you mind if I just go in there? Yeah. Just hold that for 1 second. I mean, you can Just- follow me. No, I'll just Just in go. there, It's is just there, yeah. No, no, no. It's the sitting room. it? The sitting room. Do you mind if I go and get it? ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਨਾ ਮੇਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੈਪ ਕਰ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੁਪਾ ਲਓ ਜਾ ਉੱਥੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੈਪ ਕਰ ਦੋ ਮੇਰੀਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਛੁਪਾ ਲਓ ਜਾ ਕਮਰੇ ਜਾ ਸ਼ੀਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ To understand a bit you're saying. ਉੱਥੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੁਪਾ ਲਓ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ You won't be coming inside. Depend ਕਰਦਾ ਹੁਣ she was asking like she where the police and what's going to happen ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਰੱਖ ਲਾ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਤੇ ਬਸ देखो ना मुसीबत माँ पे नहीं माँ पे ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀ ਚੁਬੀਆਂ ਰਹਿੰਦੇ ਥੱਲੇ ਠੀਕ ਹੈ मुसीबत माँ पे बुढ़ा ਕਿਉਂ माँ ਦਰੋਗਾ ਨੇ ਫੜ ਹੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ। only na this one my look after this my Okay, ja. husband no you go in Pakistan 2 year 1 year and only one this my look after Yeah. I am no like this my son I am no respect you Yeah, but you go and sit I down. respect you all people your job शिवा साहब देख लिया, ये आपके पाकिस्तानी हैं, ये आपके पाकिस्तानियों का नाम है। 2% होके 85% क्राइम्स में आप लोगों के पाकिस्तानी शामिल होते हैं। फिर आप कहते हो कि हमें पूछता कोई नहीं, हमें टेररिस्ट स्टेट क्यों कहा जाता है। दैट्स व्हाई। बता दो कितने आर्टिकल्स आप लोगों के हैं, कितने आप लोगों ने रिसर्चेस करी हैं, कितने हैंगे। एआई के अंदर सबसे ज्यादा रिसर्चेस पता है किसकी हैं? यूएस की। सेकंड पे किसकी? चाइना। थर्ड पे है इंडिया। आप लोगों की क्या रिसर्चेज है? आप लोग छोटी छोटी 12-12 साल की बच्चियों से गंदे काम करते हुए मिलते हो। जर्मनी हो, फ्रांस हो, इटली हो, ईरान हो, सॉरी तुर्की हो, आइसलैंड हो, ग्रीनलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, कहीं भी चले जाओ आप लोग गंद मचाते हो भाई। तो चीमा साहब कैसे आप इसको एक्सेप्ट करोगे? कैसे आप इसको बोल सकते हो ये आप लोग सिविलाइज स्टेट हो? आप लोग एक टेररिस्ट स्टेट हो। आप लोग एक बिना सिविलाइज कंट्री वाले हो, जहां के बच्चे बच्चे को जिहाद सिखाया जाए, जहां के बच्चे बच्चे को बताया जाए कि ये जिहाद है, आपको ये करना है, यहाँ फटना है, वहां फटना है। कैसे फटना है, कहाँ फटना है, क्यों? जो नॉन मुस्लिम है वो काफिर होता है, जाके फट जाओ, मार दो, काट दो। आप लोगों को ये सिखाते हो। ये देखो इंडिया के लिए कितना जहर भरा पड़ा है इन लोगों में। का नाम सुनते ही पहली चीज दिमाग में क्या आती है? दिल तो मेरा ये करता है, गुस्सा आता है, बम लेके ना ब्लास्ट कर दूं, बस खत्म कर दे। मुझे इंडिया बहुत ही बुरा लगे, मुसलमानों पे जुल्म करते हैं और उनको मार देते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ उनको बम लेके ना मार दे, फाड़ दे इनको। इतने देख क्या, ये आप लोगों के बच्चों की दिमाग में चीजें हैं, छोटे छोटे बच्चों के। तो आप कैसे सोच सकते हो कि बड़े होने के बाद ये इंजीनियर, डॉक्टर, सीईओज बनेंगे? टेररिस्ट ही बनेंगे ना साले, यहाँ वहाँ फटेंगे, यहाँ वहाँ फटेंगे ना। हाउ कैन यू से? आपको शर्म आनी चाहिए चीमा साहब, सीरियसली शर्म आनी चाहिए ये चीज बोलते हुए भी। पेट में ले गई है और दुनिया के लिए कुर्बानियां भी हम देते हैं, हमसे बात भी नहीं होती। या तो हमें बताएं कि हमें साइलेंस में सारा कुछ मिल रहा है, तो हमें पता चल जाए यार ऐसा खामोश रहना, बोलना कोई नहीं।
कौन सी कुर्बानियां आपने दी ये बताओ मुझे जरा। कौन सी ऐसी कुर्बानियां हैं जो आपने दी हैं? किसके लिए दी हैं कुर्बानियां? पैसे लिए हैं आपने? पैसे लिए हैं आपने चीमा साहब, आपकी कंट्री ने पैसे लिए, कंटेनर भर भर के डॉलर्स आते थे। भूल गए वो दिन? कोई कुर्बानियां नहीं दी आपने, कोई कुर्बानियां नहीं दी हैं। पैसे लिए हैं उसके बदले, और अब भी पैसों पे ही आप लोग जिंदा हो लेते हो, भीख लेते हो। तो डोंट से कि कुर्बानियां दी हैं दुनिया के लिए। कोई तुमने दुनिया के लिए कुर्बानियां, दुनिया के लिए तुमने एक सिर्फ और एक थ्रेट दिया है, उनके बच्चों के लिए, उनकी औरतों के लिए। सोच लो और सोच समझ के बोलो चीमा साहब। सो ये जो वो अपने आप को सिविलाइजेशन स्टेट कहते हैं, और हमें कहते हैं कि आप क्या हैं, आप एक दहशतगर्द स्टेट है। और वो कहते हैं साउथ एशिया में सिर्फ आप ही एक एक्सेप्शन है। दिस इज व्हाट डॉक्टर जयशंकर इज सेइंग। इज देयर एनीवन हु इज एन एडवोकेट ऑफ पाकिस्तान, हु कैन टॉक, हु कैन एक्सप्लेन, हु कैन टेल पाकिस्तान स्टोरी? व्हाट्स पाकिस्तान स्टोरी? कौन है आपका एडवोकेट? कौन बनेगा? एक टेररिस्ट स्टेट का, एक एक अनसिविलाइज्ड पॉपुलेशन का कौन बनेगा? सबको दिख रहा है वहां पे अनसिविलाइज्ड पीपल, टेररिस्ट थिंकिंग, रेपिस्ट कल्चर। हु टोल्ड? कौन बनेगा आपका आपकी एडवोकेसी कौन करेगा? आपके देश में मिलिट्री वाले ठोक देते जिस मर्जी को। बलूचिस्तान के पूरे मर्द गायब कर दिए आपकी आर्मी ने। टीटीपी आपने पाला है, बनाया आपने है। क्यों रो रहे हो फिर भाई? वाई यू क्राइम? वी आर सिविलाइज्ड। हमारे लोग जहां जाते हैं 1% 2% की उसमें रहते हैं, लेकिन टैक्स देते हैं 8% 10%, उसकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। आप लोगों को समझ नहीं आता, आप लोग खाते उल्टा। बल्कि को आपने बैंकरप्ट कर दिया 10-10 बच्चे पैदा कर करके। शर्म आनी चाहिए बोलते हुए आपको तो ये, और शर्म आपको आनी नहीं है। बेशर्म लोग हो आप तो, थूक के चाटते हो। So if India, if Bangladesh is saying that they have a problem with India, if Maldives was saying that it had a problem with India in the past, or during the campaign of President Mozu, they were explaining the word that we are going to expel the Indians from Maldives, Indian soldiers. पाकिस्तान को ये बातें नजर नहीं आती। वो जो नैरेटिव बना रहे हैं, वो जो कहानी सुना रहे हैं, वो दुनिया के दिलों में तीर कर रहा है। वो दुनिया के दिलों में वो बात जा रही है, और असी की कर रहे हैं। असी ये जी खुश हैं कि हमारे टीवी पे जनाब इमरान खान साहब और वो सारी बातें चल रही। चीमा साहब आपको शर्म नहीं आती? मॉलदीव्स के अंदर हमारे कौन से आर्मी के बंदे थे? डॉनियर हेलीकॉप्टर जो है ना, वहां पे उड़ाने के लिए उसको लोग थे, उसकी मेंटेनेंस के लिए लोग थे। वो लोग जैसे आगे क्यों रोने लग गया मोहम्मद यूसुफ, क्यों आके तल में चाटने लग गया फिर? बांग्लादेश इज प्रोवोकिंग इंडिया। बांग्लादेश प्रोवोक कर रहा था। मेंटेलिटी तुम्हारी है ना जिहादियों वाली, उनकी भी। गजवाए हिंद करेंगे, गजवाए हिंद उनके पिछवाड़े में घुसा दिया जाएगा खोल के ना, AK-47 घुसा दिया जाएगा उनके गजवाए हिंद, उनका जिहादीपन। आज तक प्रॉब्लम नहीं थी 50 सालों में, 50 सालों से प्रॉब्लम नहीं थी, अब प्रॉब्लम आ गई। क्यों आ गई? बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस ISI, बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस USA, बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस। जब इलेक्शन नहीं हुए तो 2024 के, मैंने उस टाइम भी बोला था कि US चाहेगा कि इस गवर्नमेंट को अनस्टेबलाइज करा जाए। ये गवर्नमेंट चाहिए भी इन लोगों को, ताकि चाइना को काउंटर कर सकें। लेकिन मैंडेट पूरा नहीं आएगा, वही हुआ। जब उसके बाद भी हमने जवाब देना छोड़ा नहीं, तो तब जाके इन्होंने, एक तरफ पाकिस्तान था, दूसरी तरफ बांग्लादेश को ऐसा कर दिया। यूनिस कौन सा वो है? यूनिस ने क्या उखाड़ा है आज तक दुनिया में? क्या उखाड़ा है उसने?
कौन सी कंट्री चलाई है, कौन सा क्या करा है उसने, क्या उखाड़ा बताओ मुझे। बस उसको चमकाने के चक्कर में उसको अवार्ड दिए जाते हैं। पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच में, फ्रीडम ऑफ प्रेस स्पीच में पाकिस्तान इंडिया से ऊपर दिखाया जाता है। जहां पे जर्नलिस्ट को गोली मार दी जाती है, जहां पे लोग गायब कर दिए जाते हैं, वहां फ्रीडम ऑफ स्पीच दिखाई जाती है। इंडिया का नंबर कम, लास्ट में आता है और पाकिस्तान का पहले आता है। वाह। हैप्पीएस्ट कंट्री कौन सी दिखाई जाती? यूक्रेन। सोचो, इंडिया का नाम नहीं आता, बिकॉज ऑफ इंडिया को दबाना था और दबाने की कोशिश कर रहे थे। कौन परेशान है भाई? इंडोनेशिया बता दे, वियतनाम बता दे, सबको हम दे रहे हैं। ये भूखे मर रहे हैं साले चावल, इनको हम दे रहे हैं, क्यों हाथ फैला रहे हैं फिर? व्हेन इंडिया थ्रेट्स हिम, तो वाई बेगिंग? वाई भीख क्यों मांग रहे फिर भाई? चीमा साहब, आपकी जो तर्क होते हैं ना, तर्क जो आप देते हो, आप वो सोच समझ के दिया करो, बोलने से पहले सोच लिया करो आप। अब मुझे नहीं लगता कि आपके नाम के आगे डॉक्टर लगना चाहिए। अगर आपके नाम के डॉक्टर आगे लगना चाहिए, मेरे नाम के आगे तो फिर पता नहीं क्या क्या लगना चाहिए। मोहम्मद म्यूजिक चाइना का चूचा बन के गया था, क्या हुआ? श्रीलंका बन के गया था, क्या हुआ? अब ये यूएस का पिट्ठू बन के आया है, क्या उखाड़ रहा है? ये प्रोवोक कर रहा है। 20 तारीख के बाद देखता हूँ कितना प्रोवोक करता है ये। 20 के बाद सारे बिलों में घुसे मिलेंगे। समझ में आ गई? पता नहीं कौन सी गणित पढ़ते हो, कौन सा आप फॉरेन पॉलिसीज पढ़ते हो। अब मुझे समझ में आया, डॉक्टर की डिग्री किसने दे दी तुम्हें? अच्छा, पाकिस्तानी हो ना, पैसे देके खरीद ली होगी। कुछ यकीन करके मानने कोई समझ नहीं आती। वो अमेरिका को पता है वो क्या कहते हैं, वो अमेरिकन को क्या कहते हैं? वो अमेरिकन को कहते हैं कि हम अब हमारे अंदर अब कोई एजिटेशन नहीं है, हमारी लॉयल्टी का टेस्ट ना लें। हम तो लॉयल रहे हैं यार, हमने तो दुनिया के साथ मिलकर सारी की सारी अमन लाने की कोशिश की है। आज हम रीजनल अप्रोच नहीं बना सकते। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पाकिस्तान के अंदर हो रही है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इंडिया के अंदर हो रही है? मुझे बताएं ना, व्हेन देयर वाज अ टेररिस्ट इंसिडेंट इन इंडिया एंड व्हेन देयर वाज अ लास्ट टेररिस्ट इंसिडेंट इन पाकिस्तान, इट इज ऑब्वियसली 279% टेररिस्ट इंसिडेंट्स जो वायलेंस ऑफ पाकिस्तान में इंक्रीज हुआ है। और वो जो 2007 में कहीं हुआ, वो उसको लेके वो कह रहे हैं कि जी हम तो नहीं छोड़ेंगे आपको। और 2007 में हुआ? कश्मीर में क्या होता जाता है? कश्मीर में होता है अभी जेड मोर टनल का, जिसका अभी इनोग्रेशन करा है पीएम मोदी जी ने। वहां पे 7 लोग 8 लोग मारे गए। कौन थे वो? मारने वाले कौन थे? कहां से आए थे वो? अभी भी तुम लोग भेजते रहते हो। कौन है वो? अभी एक पाकिस्तानी औरत पकड़ी गई है, कौन है वो? 4 पाकिस्तानी फैमिली पकड़ी गई थी, कौन थी वो? आईएसआई खालिस्तानी को सपोर्ट करता है, क्यों करता है? कौन है वो? क्या चीमा साहब, कम से कम अपनी नॉलेज तो बढ़ा लिया करो, तब बोला करो कुछ भी। जेड मोर टनल पे एक डॉक्टर और 7 8 जो वहां पे काम करने वाले थे, उनको गोली मार दी गई थी। कौन लोग थे? कहां से आए थे वो? क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कहां से हो रहा है? तुम्हारे यहाँ से अब्दुल मक्की, वहां से गजवाए हिंद की बात करता है। कौन है वो? अरे हे, तुम्हें शर्म नहीं आती? थुक के चाटते हो, गोबर में मुंह मारते हो, गू खाते हो, उसके बाद भी। तुमने कौन से दुनिया के साथ अमन वाली काम करे? तुमने पैसा लेके जॉर्डन में फलस्तीनियों को मारा, तुमने पैसा लेके अफगानियों को मारा, उनके बच्चों औरतों को मारा। अभी तुमने जो एयर स्ट्राइक करी उसमें बच्चे और औरतें मरे। फोटो में यहां दिखा नहीं सकता, इतनी ब्रूटल है वो। शर्म आनी चाहिए आपको तो। सामने होता थप्पड़ मार देता मैं तो अब तक, ऐसे बोलते वक्त। मतलब यार, किसी चीज की, मैं ये समझता था कि चल कोई बंदा नॉलेजेबल बंदा है, नॉलेज वाली बात करता है, तू थोड़ी सी इंग्लिश बोल देता तो इसका मतलब ये सारी नॉलेज तूने इकट्ठी कर ली है। नहीं करी है भाई, तूने नहीं करी है थोड़ी सी भी नॉलेज इकट्ठी। बस पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे पे चलने वाला तो एक इंसान है, नथिंग एल्स।
यू आर जस्ट प्रोपेगेंडेबाज, प्रोपेगेंडा फॉलो करने वाला, प्रोपेगेंडा करने वाला। हमारे इंडिया के साथ ना तो कॉम्पोजिट डायलॉग है, ना कोई कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग है, ना किसी किस्म की कोई एंगेजमेंट है, ना डायलॉग है, ना लेनी ना देनी, ना उत्ते ना थले। वो कह रहे हैं जनाब आप जो टेररिस्ट स्टेट है आपको कैंसर खा रहा है। वो कैंसर हमें इसलिए खा रहा है कि हमारे लोग आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, हमारे लोगों की छिछोरी हरकतें, हमारे लोग जो पावर में, दोज हु आर एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स, उनके अपने मसले खत्म नहीं हो रहे। Everybody is fighting his or her case. Nobody is fighting Pakistan's case. पाकिस्तान का मुकदमा कोई नहीं लड़ रहा, सारे अपनी अपनी कहानी राम कहानी बेच रहे हैं, बना रहे हैं, कर रहे हैं। कहता मेरा मुंडा आगे निकल जाए, वो कहता मेरा पोतरा आगे निकल जाए, कहता मेरा भाई आगे निकल जाए, कोई कह रहा है मेरा फलाना आगे निकल जाए, कोई कुछ बात कर रहा होता है। सो वो अमेरिकन को लेसन दे रहे हैं, और हम जो है दे के कुर्बानियां दुनिया के लिए, हम एक्सप्लेनेशनरी मोड में, हम एक्सप्लेनेशन ही नहीं दे रहे। व्हाट स्टॉप्स पाकिस्तान टू गिव अ स्टेटमेंट? मेरा ख्याल है दुनिया में अगर किसी की कोई पॉलिसी हो सकती है ना साइलेंस की पॉलिसी, तो वो हमारी है। पॉलिसी ऑफ साइलेंस, पॉलिसी ऑफ गोइंग अंडर द कारपेट। ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾ ਥੱਲੇ ਵੜ ਜਾਣੇ ਲੱਗੇ हैं, सिलसिला लगा है साडा। पाकिस्तान ने कौन सी कुर्बानियां दी हैं? 25,000 फलस्तीनी तुम्हारे जिया लगने मार दिए। फिर जिसने ट्विन टावर में प्लेन घुसाया, क्या नाम था उसका, ओसामा बिन लादेन, 3,000 लोगों की मौतों का जिम्मेदार, वो कहां पाए गए? पाकिस्तान में। इंडिया में ब्लास्ट करने वाले कहां पाए गए? पाकिस्तान में। कहां से ऐसा दिए? तुमने कुर्बानियां दी नहीं, तुमने लोगों की जानें ली हैं। तुमने पैसों के लिए 80,000 अपने लोग मारे हैं, कोई कुर्बानी नहीं दी है। एंड शेम ऑन यू, कुर्बानी देने की बात करने वालों तुम। और राम कहानी नहीं, अब्दुल की कहानी सुनाते हो तुम लोग। अपने बच्चों को ओसामा की कहानियां सुनाते हो कि ऐसे फटना है बेटा, उसकी तरह फटो, उसकी तरह जिहाद करो। समझ में आ गई बात? एंड यू आर अ टेररिस्ट स्टेट। इंडिया में एक यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट मुझे बता दे, एक जो टेररिस्ट था उसको फांसी पे चढ़ा दिया हमने, ठोक दिया, 6 फीट कब्र में सुअर की मौत मारा उसको। तुमने किसको मारा? तुमने किसको ठोका? तुमने पाला अपने घर के अंदर, तुमने बनाए टेररिस्ट, तुम अब भुगत रहे हो उसको और भुगतोगे। और तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारा केस कौन लड़ेगा ये बताओ ना। दुनिया को पता है यू आर द टेररिस्ट स्टेट, अनसेफ कंट्री फॉर वुमेन्स। अफगानिस्तान से पहले आप लोग आते हो भाई साहब, बाहर जाते हो, छोटी छोटी बच्चियों, 12-12 साल की बच्चियों के साथ गंदे गंदे काम करते हो। ट्विटर पे हजारों वीडियोस पड़ी हुई हैं और आपको ये बात करते हुए शर्म नहीं आती। और कैसे शर्म आएगी, तुसी पाकिस्तानी हो ना। ठीक है, बजाय इसके कि हम खुल के बात करें, यू नो हु कैन बी मोर कॉन्फिडेंट देन अ विक्टिम? एक विक्टिम से ज्यादा कौन कॉन्फिडेंट हो सकता है? हम तो कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। ये कॉन्फिडेंस कहां से चलना है? अमेरिका को कहते हैं यार हमारे ना टेस्ट लेना छोड़ दें, नहीं देना हमने टेस्ट। हम क्या, हमने टेस्ट भी दिया, हमने सारा कुछ किया, और अभी फिर टेस्ट दे रहे हैं। वो कहते तैयार हो जाओ, थोड़ा टेस्ट होएगा दोबारा। और वो अब हम उसकी सिर्फ एक ही वजह है, हमारे किसी पॉलिटिशियन के कोई अमेरिका में कांटेक्ट नहीं है। हमारे पॉलिटिशियन अमेरिका में ये काम कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान की क्लास लो। हमारे पॉलिटिशियन अमेरिका को ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्लास लो। कल के मैं आपको एक अंडरस्टैंड मजे की बनाता हूँ। मैंने एक तस्वीर देखी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीटीआई के सोशल मीडिया पेज पे थी। उसमें वो तस्वीर ये थी कि एक क्लैशनकोफ है, तो जहां पे क्लैशनकोफ की वो जो होती है जिसमें गोलियां डालते हैं, उसको पता नहीं क्या कहते हैं, वो जो है वो उतार के तो उन्होंने बीच में डॉलर लगाए हैं। उन्होंने कहा जी अगर आप पाकिस्तान के अंदर डॉलर भेजेंगे तो पाकिस्तान की जो फौज है वो लोगों को गोलियां मारेगी। ये हम कर रहे हैं।
फिर वो कहते हैं जी पाकिस्तान में आजादी नहीं है, डेमोक्रेसी है लेकिन आजादी नहीं है। इस तो बड़ी की आजादी होती है। इससे जी हाँ साहब, आप क्यों भूल जाते हैं? आपका टेस्ट लेना पड़ेगा ना उनको, क्योंकि तुम्हारे लिए कहा जाता है तुम पैसों के लिए अपनी माँ बेच देते हो। चाइनीज से पैसा लेकर तुमने अमेरिका के खिलाफ करा, अमेरिकन से पैसा लेकर तुमने रशियंस के खिलाफ करा, जॉर्डन से पैसा लेकर तुमने फलस्तीनी मार दिए। तो तुम्हारा टेस्ट तो बनता है ना। और वाई हम क्यों टेस्ट दे भाई? हम अपनी ईमानदारी किसी के लिए क्यों दिखाएं? हमारी ईमानदारी हमारे देश के साथ है। और सच बात है, तुम्हारे यहाँ पे पैसा भेजना मतलब आतंकवाद को पालना, आतंकवाद बढ़ाना। इतना कह रहा हूं, उनके पास पैसा आने दो। देखो इंडिया में ना टेररिज्म फैले तो बोलना, पैसा आने दो उनके पास। तुम्हारी आर्मी के, तुम्हारे आईएसआई के लोग इन्वॉल्व होते हैं, पकड़े गए हैं, और तुम इतना बोलते हो तो जाओ यूएन के अंदर बोलो। यूएन के अंदर टेबल ठोकने से कुछ नहीं होता, इस्लामोफोबिया की बात करने से कुछ नहीं होता, अपने देश की बात करने से होता है। और तुम्हें इतना टेररिज्म से प्रॉब्लम है तो पहले अपने 152 टेररिस्ट खत्म तो करो। उनको क्यों पाल रखे हैं? टेस्ट तुम्हें चाइना को भी देना पड़ेगा, अमेरिका को भी देना पड़ेगा। टेस्ट तुम्हें हर जगह देना पड़ेगा, क्योंकि तुम लोग पे कहते हैं तुम लोग पैसों के लिए अपनी माँ बहनें बेच देते हो, और ये रियलिटी है। पैसों के लिए तुमने अपनी माँ बहनें चाइनीज को बेची हैं। तुमने पैसों के लिए हर चीज करी है। शर्म करो। अरे यार किसको बोल रहा हूं मैं भी, शर्म करो। थू। बढ़ के क्या आजादी हो सकती है कि एक पॉलिटिकल पार्टी मुल्क के दिफा को कमजोर करने की कोशिश कर रही है? ये क्या कौन सी आजादी भाई? आर्मी के खिलाफ अगर वो बाहर बैठ के बोल रहे हैं, आर्मी के खिलाफ इंडिया में, सॉरी पाकिस्तान में बैठ के बोले ना जरा, बोल के देखें। तुम्हारे चैनलों पे आर्मी के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। तुम्हारे चैनलों पे, तुम्हारे रोडों पे आर्मी के खिलाफ कोई बोल के तो देखे। अब्दुल रियाज क्या नाम था उसका, उसको गोली मार, एक को तो गोली मार दी गई थी। क्यों? उसने बोलना शुरू करा था। दिन दहाड़े गोली मारी गई थी। तुम्हारे मीडिया में इतनी हिम्मत नहीं होती, कि तुम्हारी मीडिया में इतनी हिम्मत नहीं है कि अफगानिस्तान किसको ठोकरा, कितने फौजी मरे, उसके एक डिटेल्स दे दें। एक डिटेल बता दो मुझे। तुम हमले की बोलते हो, हमला हुआ है, कितने मरे ये नहीं बोलते, कौन मरा कोई नहीं बोलता। तुम्हारा डीजीआई इस पर कुत्ते की तरह भौंक के चला जाता है, कोई वहां पे क्वेश्चन तक नहीं करता। कौन सी आजादी, कौन सी डेमोक्रेसी? तुम्हारे यहाँ पे डेमोक्रेसी है? डिक्टेटरशिप है। बाहर बैठ के बोलना वो फ्रीडम नहीं होती, देश में बैठ के बोलना उसको फ्रीडम कहते हैं। तुमने ट्विटर बैन कर दिया, तुम यूट्यूब चैनल, अब यूट्यूब सुन रहे हो, यूट्यूब के चैनल्स भी कुछ बैन करने वाले हो कि यहाँ पे पाकिस्तान में नहीं दिखाए जाएंगे। बाहर बैठ के तुम्हें क्रिटिसाइज करा जाता है, पाकिस्तान में बैठ के करके देखा कोई क्रिटिसाइज? अगले दिन दिखाई देते, मेरे को बता दे। और जो दिखाई देता है ना वो उनका पिट्ठू होता है, याद रखना। कहते हुए कि जी पाकिस्तान में रेमिटेंस ना भेजें, इंडिया को तो ऐसे कोई चैलेंज नहीं है। सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम है स्टोरी का। स्टोरी नहीं सुना सकते हम। वी कैन नॉट टेल द स्टोरी, वी कैन नॉट गिव द स्टोरी शेप। ठीक है, हम स्टोरी नहीं सुना सकते। वो कौन सी स्टोरी? सच बताओ। स्टोरी क्यों सुनाओ? क्यों तुम चू चू के मुरब्बे वाली कहानियां सुनाओ? सच बताओ, क्लियर एंड कट सच बताओ बस, और कुछ नहीं। कि भाई सच है, ये हुआ है। कौन सा बंदा तुम अपने क्या कहते तुम, हाँ, किसी से पूछो कि तुम्हारे लिए इस्लाम फर्स्ट या पाकिस्तान फर्स्ट? हमारे लिए इस्लाम फर्स्ट है। इंडिया में भी यही है, इंडिया फर्स्ट है, इस्लाम इस्लाम फर्स्ट है। तो ऐसे लोगों से आप ईमानदारी की उम्मीद कैसे कर सकते हो? वो तो अपने भाई के पास ही जाएगा ना। तुम्हारे लिए जमीन तुम्हारी माँ नहीं है, जमीन तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ नहीं है।
रेमिटेंस क्यों भेजेंगे? वो उसको भेजेंगे ना, इस्लामिस्ट को भेजेंगे, जो जो उनको दिखता है कि भाई हमारे इस्लाम को आगे लेके जाएगा, लोगों पे कब्जा करेगा, हम दुनिया पे कब्जा। तुम्हें ये सिखाया जाता है भाई चीमा साहब। तो कैसे बोल सकते हो वो अपने देश के लिए, अपनी मट्टी के लिए पैट्रियोट रहेगा, ईमानदार रहेगा? कैसे? आप मुझे बता दो, और जो लोग देख रहे हैं वो भी बता दो मुझे, कैसे कैसे कैसे? चीमा साहब फंस गए बुरी तरह, है ना? थोड़ा सोच समझ के बोलो। आप गलतियां नहीं गिनाते, आप उसको कवर करने की कोशिश करते हो, आप सुधारने की कोशिश नहीं करते। इसे कहते हैं आर्मी का पिट्ठू बनना। आर्मी के खिलाफ बंदा बोल रहा है बाहर बैठ के यूएस में, पाकिस्तान में बोल के देख। फटती है ना, वीवो डाला आ जाएगा, वीवो डाला आ जाएगा, वीवो डाला आ जाएगा, उठा के लेके जाएगा। सबकी ये फटती है वीवो डाले से। रियलिटी यही है चीमा साहब, क्यों अपने आप को बेइज्जत करवाने आ जाते हो? This is what I find. This is what I realize. ये मुझे चीज नजर आती है, मैं तो इसको ऐसे अंडरस्टैंड करता हूं कि भाई ये क्या कहानी है यार, व्हाट आर वी अप टू? हम किस चीज को देख रहे हैं और किस चीज को सोच रहे हैं? और वो हमें कह रहे हैं जी आप दहशतगर्दी कर रहे हैं। अमेरिका का, हम अमेरिका के क्या कह रहे हैं कि जनाब अपनी रिक्वेस्टें डाल रहे हैं, डर रहे हैं, ठीक है? वो उनको कॉन्फिडेंस तो अच्छा, उनको पता है अमेरिका हमारी बात सुनेगा, दुनिया हमारी बात सुन रही है, वो तो मौका ढूंढ रहे होते हैं। ये भी आ रहे हैं, इंडोनेशियन प्रेसिडेंट इंडिया, मेरा ख्याल है पाकिस्तान भी आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने वो कंडेम, वो कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई कि जिससे पता हो चला हो। वो तो इंडियन मीडिया, देखें, इंडियन मीडिया इज द मोस्ट पावरफुल टूल सिस्टम इन दिस रीजन। वो जिसका दिल करता है, इंग्लिश मीडिया है ना, शाम को वो जिसकी मर्जी दिल करे पूरी दुनिया के अंदर जिसके मर्जी बारे में नैरेटिव बना दे, जिसके दिल मर्जी बारे नैरेटिव बना दे। आज शामियों ने तो दिल करे ना कि फलां मुल्क के प्रेसिडेंट को उखाड़ पिछाड़ करनी है, मीडिया ऐसे, वो ऐसे आते हैं। वो अभी फॉर एग्जांपल डॉक्टर जयशंकर जा रहे हैं वहां पे, क्या नाम है उसका यार, क्वाड की मीटिंग होने लगी है वहां पे, ठीक है? क्वाड की मीटिंग होने लगी है, तो वहां पे वो जाएंगे, उसको जो होता है करेंगे, अपनी इनॉग्रेशन पे जा रहे हैं उस पे, ठीक है? और साथ में वो ये भी जाके वहां पे मुलाकातें भी करेंगे। तो सारी बात है, दे आर इन अ बेटर पोजीशन देन अस, सो व्हाट, कोई फर्क नहीं पड़ता। The only thing is that we have to show the confidence. Confidence से बात करने की जरूरत है। I don't subscribe to General Musharraf's military rule, but what I subscribe to General Musharraf was his confidence to talk, his willingness, his bravery to speak for Pakistan. हाँ, speak for Pakistan. That's why Osama bin Laden is your hero. He's saying public platform, ओसामा बिन लादेन तो जी हमारा हीरो है, हक्कानी तो हमारा हीरो है जी। That's why कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? कहते वो कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। इंडिया नॉट सपोर्ट, नॉट sponsored terrorist. India never support terrorist, never support, never sponsored. You are sponsored terrorist, you are support terrorist, you are तुमने पाल रखे अपने देशों में। You support him, he is your heroes. तुमने अपनी पब्लिक के बीच में बता रखा है, अपने लोगों के बीच में बता रखा है, तुम्हारी आर्मी, तुम्हारे लोग, तुम्हारे मंत्री, तुम्हारे सभी, you are इमरान खान। He say Osama bin Laden is shaheed, he is a hero. Dawood Ibrahim is a hero.
हाफिज सईद योर हीरो साहब, उसके नाम के पीछे साहब लगता है, पता है। कभी इनके इनके, इनके इंटरव्यू सुनना, साजिद तारा हो, ये हो, अब साहब जी हैं वो तो। ही इज नॉट अ टेररिस्ट, ही इज अ यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, बट इनके लिए वो साहब है। तो कहाँ जाओगे, लात में ही गिरोगे ना, सर पे तो कोई बिठाएगा नहीं तुम्हें। मुझे पता है ये बंदा चोर है, तो मैं इसको घर में क्यों घुसाऊं। मुझे पता है ये बंदा पैसे लेके मेरी जबान बोलेगा, किसी और से पैसे लेके उसकी जबान बोलेगा। दुनिया को ये पता है, दुनिया को ये पता है इंडिया इज अ पीसफुल कंट्री, सनातन इज अ पीसफुल रिलीजन। सनातन नेवर से ही किल्ड एनीवन जो सनातन को ना माने। तुम्हें सिखाया जाता है किल। इस्लाम लाइक एक कंपार्टमेंट है कि जो उसके जो मानता है उसको वो उसके अंदर रहेगा, बाकी सब काफिर हैं। तुम्हें सिखाया जाता है तुम दुनिया पे कब्जा करोगे, इस्लाम फैलाओगे। हमें ये सिखाया नहीं आता। तुम जबरदस्ती छोटी बच्चियों के साथ, औरतों के साथ शादी इसलिए करते हो ताकि उनको इस्लाम में कन्वर्ट कर सको। हमें कोई ज्वाइन करता है, वी आर नेवर उनको, हम कभी उनको फोर्स नहीं करते। वी आर नेवर फोर्स्ड हिम कि एक्सेप्ट सनातन धर्म। दैट्स अ बिग डिफरेंस। यू नो, हमारी हमारी जब आरती होती है ना, कथा होती है, आरती होती है, तो लास्ट में क्या बोलते हैं? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हम ये बोलते हैं। अपने बच्चों को हम अच्छी चीजें सिखाते हैं, अपने बच्चों को हम काटना नहीं सिखाते हैं। अंडरस्टूड चीमा साहब? दैट्स अ बिग डिफरेंस। एंड योर जनरल मुशर्रफ एवरीवेयर से ओसामा बिन लादेन इज ए हीरो। इंडिया में आया था, उसने खुला बोला था। तो क्या वो दुनिया चीज नहीं देखती? दुनिया उस चीज को नहीं समझती? जब तुम खुल के बोल रहे हो मैं चोर हूं, तो तुम्हें घर में घुसाएगा क्यों कोई? तुम्हें चोर की निगाह से ही देखेगा। हद है यार। मुझे आज तक कोई बंदा मिला नहीं उसके बाद। इमरान खान जाता सी तो ईरान जाके कहता सी हमारी सरजमीन आपके खिलाफ इस्तेमाल होती है। इंडिया को भी जाके कोई इस तरह की बातें कर देता था। मतलब वो जिसे कहते हैं ना कि ऐसा दोस्त है जरा अपने आप की गोली मार लेता है। हमारे तो ऐसे लीडर हैं अपने आप ने गोलियां मार मूर आते हैं बाहर जाते हैं। ठीक है जी, अपने आप को वो कहते हैं राइज ऑफ सिविलाइजेशनल स्टेट। आप देखें इंडिया और चाइना की तरफ चीजों को देखें, यानी कि वो कहते हैं जी इंडिया इज ए राइज ऑफ सिविलाइजेशनल स्टेट। चाइनीज क्या कहते हैं? चाइनीज कहते हैं कॉल अस डेवलपिंग कंट्री। समझ रहे हैं? देयर टू थिंग्स। वो अपने आप को डेवलपिंग कंट्री कहते हैं, हम कहते हैं राइज ऑफ ए सिविलाइजेशनल स्टेट। हम एक सिविलाइजेशनल स्टेट हैं, हम हर चीज हिस्ट्री से निकाल रहे हैं। ठीक है, और वो जारी बात है ये चीजें हैं, चाइना है, इंडिया है, रशिया है, टर्की है, अमेरिका है, ये सारे के सारे अपने आप को इस तरह कहते हैं। मास्टर नैरेटिव बदलने की जरूरत है, मास्टर नैरेटिव क्राफ्ट करने की जरूरत है, क्रिएट करने की जरूरत है, बात करने की जरूरत है, अपने लोगों को इंस्पायर करने की जरूरत है। इस मुल्क के अंदर किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन मुझे ये चीज डाइजेस्ट नहीं होती। हो सकता है सबको होती हो, मुझे नहीं होती। मैं आज तक इस फलसफे को समझ ही नहीं पाया कि रोज आप कुर्बानी भी दें, रोज आपके फौजी भी शहीद हों, और साथ में नेबरिंग कंट्री से आपको एक बंदा उठ के कहे कि तुसी आपकी जो टेररिज्म आपको कंज्यूम कर रही है, बजाय इसके कि वो अफगान तालिबान को कहें कि टीटीपी क्यों आपके वहां बैठी हुई है और पाकिस्तान पे हमले कर रहे हैं। वो कहते हैं हम अफगानिस्तान को फोन करते हैं, अस्सलाम वालेकुम, हेलो मुत्तकी भाई, बड़ा अफसोस हुआ है कि वहां पे टीटीपी की जो दहशत जो टीटीपी एक टेररिस्ट ग्रुप है उसकी जो हाइडआउट्स पे हमले हुए हैं, बड़ा अफसोस हुआ है, वहां पे सिविलियंस मारे गए हैं। एंड हम तो इस बात के ऊपर भी नैरेटिव नहीं बना सके कि इंडिया इज सपोर्ट। चीमा साहब आपको शर्म आनी चाहिए। इंडिया क्या बयान था कि पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक में सिविलियंस मारे गए हैं।
टीटीपी के हाइड आउट पे आपने हमला नहीं करा, ये तो बोला ही नहीं गया कहीं। और वाई वी सेड कि भाई तुम रोक दो, क्यों करो, हम क्यों बोले भाई, हम क्यों बोले? तुम बांग्लादेश के साथ मिलके इंडिया को कमजोर करना चाहते हो, इंडिया में अनरेस्ट फैलाना चाहते हो, इंडिया के लोगों को जो मिले हुए हैं तुम्हारे साथ, जो पॉलिटिकल पार्टियां मिली हुई हैं जिनके तुम, जो तुम्हारे तलवे चाटते हैं, गोटे चाटते हैं तुम्हारे, वाई वी सेड, हम क्यों बोले? उनके लोग मारे गए हैं, उनके लोग आज से नहीं मारे गए हैं, पूरी की पूरी बारात साफ हो जाती थी। करवाने वाला कौन? आप लोग। हम क्यों बोले? वी आर नॉट सेइंग, ना हम बोलेंगे। आप लोगों की बुजदिली आप लोगों ने पाला, अब भुगत रहे हो, वही टेररिस्ट भुगत रहे हो, अभी तो और भुगतोगे, अभी और भुगतोगे। चाइना के साथ खटपट चल रही है, यूएस पैसा देगा, तुम चाइना के खिलाफ करोगे, टेररिस्ट और बिठाओगे तुम चाइना के खिलाफ, और इंडिया में देखना अनरेस्ट दोबारा फैलने वाला है, और ये रियलिटी है। उसके लिए इंडिया को प्रिपेयर रहना पड़ेगा, लोगों को प्रिपेयर रहना पड़ेगा। संदिग्ध व्यक्ति देखते हुए कोई बांग्लादेशी हो, कोई पाकिस्तानी, ऐसा लगे कि वो पाकिस्तानी है, इन्फॉर्म दैट, क्योंकि 20 तारीख के बाद बहुत चीजें एकदम शायद शांत भी हो सकती है और एक्सपोज हो सकती है, एक्सप्लोर, बिल्कुल एकदम अनरेस्ट फैल सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए हमें भी रेडी होना पड़ेगा। एग्जाम्पल बांग्लादेश, जो प्रोवोक कर रहा है बार बार इंडिया को, 20 तारीख के बाद ये शांत हो जाएगा, ये फैल जाएगा बिल्कुल रायते की तरह वो। तो बस एक काम होने हैं। और चीमा साहब, यस यू आर टेररिस्ट स्टेट, तो प्लीज डोंट आस्क, डोंट से, डोंट कंप्लेन एनीवन कि आप टेररिस्ट स्टेट नहीं हो। आप लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, रीजन आपको पता है, वो हमें बोलने की जरूरत नहीं है, दुनिया को पता है, दुनिया को दिखता है। नैरेटिव बनाना और सच्चाई में बहुत फर्क होता है। तो सच पे चलना सीखो, हम अपनी हिस्ट्री निकाल रहे हैं, हम अपनी हिस्ट्री पे चल रहे हैं। तुमने तो अपनी हिस्ट्री मिटा दी, तुमने अपना कल्चर मिटा दिया। तुम लोग अपने लोगों को क्या सिखाते हो, अपने बच्चों को क्या सिखाते हो, दिखा दिया मैंने। तुम्हारे लोग बाहर जाके क्या करते हैं, दिखा दिया मैंने। हमारे लोग बाहर जाके क्या करते हैं, वो भी दिखा दिया मैंने। That's a big difference. That's why we are a civilization country, civilization state, not like you. तुम लोग थूक के चाटने वाले हो, पैसा मिले माँ बेच दो अपनी, और ये रियलिटी है। बाकी भाई वीडियो मैं यही खत्म करता हूँ, बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है। आप सब क्या कहना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में, चमन चीमा साहब के बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी मैं चलता हूँ, मिलता हूँ आप सबको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।